नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सीरीज जो स्टार्ट की मैंने हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम 2022 के लिए, जिसमें हरियाणा करंट अफेयर 2021-22 का रिवीजन कर रहे हैं। इसके अंदर अभी तक 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो वीडियोज़ देखिए। प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इन सब की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए करते हैं बेहतरीन सी शुरुआत इस मोटिवेशन के साथ कि ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ बनने का ज़िंदगी में, इसलिए सफ़र जारी है। तो सफ़र जारी रखें। 2022 में जो आपने लक्ष्य बना के रखा है इसको आपको अचीव करना है। तो हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ मैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको पता चलता है कि क्या आपका वीक पॉइंट है, कहाँ पे आपकी गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं टेस्ट सीरीज। इसमें 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 15। और ये टेस्ट सीरीज आपको कैसे मिलेगी, क्या चार्जेज होंगे, सारी वीडियो के अंदर मैं सारी बातें आपको क्लियर करने वाला हूँ। इस टेस्ट सीरीज में जो है टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 90 जो है मिनट्स का ये एग्ज़ाम है। ऑनलाइन ही सारी की सारी चीज़ें आपको ये अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अंदर जो जो पैटर्न दिया हुआ है, हिंदी के, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन है, रीजनिंग एबिलिटी 12 है, मैथमेटिक्स 13 है और जनरल नॉलेज जिसमें हरियाणा की और सेंटर की और करंट अफेयर ये 55 क्वेश्चन हैं। क्लियर है। अब ये टेस्ट सीरीज आपको 50% डिस्काउंट में मिलेगी। वो डिस्काउंट कैसे मिलेगा? गोस्वामी सर 50 आपको कोड यूज़ करना है। और कहाँ से मिलेगी? परीक्षा ऐप से। परीक्षा ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। और कोड लगाना ना भूलें, क्योंकि आपको फिर 50% डिस्काउंट मिलेगा इससे। तो इसके अंदर आपको कितने में, जैसे ही आप परीक्षा ऐप डाउनलोड करेंगे वहाँ पर आपको हरियाणा सीईटी का 15 टेस्ट का एक जो है पैम्पलेट दिखाई देगा। उस पर क्लिक करते ही आपको ये दिखाएगा कि इसके अंदर आपका चार्जेस कितना है, 349। लेकिन जैसे ही आप गोस्वामी सर जो 50 कोड अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते ही ये आपको 50% डिस्काउंट पे 175 में मिलने वाला है। और एक बात और अच्छी बात है, इसके अंदर आपको एक टेस्ट दिया हुआ है। सबसे पहले आप वो टेस्ट लगाइए अच्छे से, उसका मूल्यांकन कीजिए कैसी टेस्ट सीरीज़ है, उसके बाद इसको आप कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए अब आते हैं हम हमारी टेस्ट सीरीज़ पे, जो सीईटी एग्ज़ाम के लिए रिवीजन टेस्ट सीरीज़ है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में ऊर्जा संरक्षण करने वाले उद्योग, सरकारी संस्थान, कॉलेज को कितने लाख तक का पुरस्कार दिया जाएगा? देखिए, इसके अंदर हम बात करें, जो नवीकरणीय ऊर्जा विभाग है हरियाणा का, उसने ये अनाउंसमेंट की है कि जो भी संस्थान है, चाहे वो सरकारी स्थान, कॉलेज है, उद्योग है, छोटा उद्योग है, कोई भी जो 1 मेगावाट से अधिक जिसका लोड है, उनको जो है 2 लाख रुपए जो है ऊर्जा संरक्षण करने वाले उद्योगों और सरकारी कॉलेजों को दिया जाएगा। कितना पुरस्कार दिया जाएगा? 2 लाख का। इसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट को 2 लाख, फिर उसके बाद जो है 1 लाख और उसके बाद 50,000। इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 लाख। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार ने अनाथ बच्चों की कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया हरियाणा सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर सरकार ने, जिसमें उन्होंने कौन सी योजना, हरी हर योजना, घर घर योजना, अनाथ मुक्त योजना, देवालय योजना। तो हरी हर योजना चलाई गई है, हरी हर योजना चलाई गई है, जिसके अंदर इस योजना में क्या कहा गया है कि 18 वर्ष तक तो उन बच्चों को, अनाथ बच्चों को अनाथालय में रखा जाएगा। उसके बाद यदि वो स्टडी आगे कंटिन्यू करते हैं तो उनको वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। तो कौन सी योजना है? हरी हर योजना शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, अभी 2022 का भी हो सकता है। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी आगे के वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेंगे। आप सब जानते हैं कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। के अवसर पर किन्हें इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया? कुमारी सुमेधा धानी, डॉक्टर प्रियंका सोनी, कुमारी सुमेधा धानी और प्रियंका सोनी दोनों, ठीक है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा दोनों। कुमारी सुमेधा धानी एमडीयू की जो प्रोफेसर है कुमारी सुमेधा धानी, और हिसार की जो डिप्टी कलेक्टर हैं, डीसी हैं, प्रियंका सोनी, इन दोनों को जो है इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनको एक और बता दूं, इनको 75 हज़ार रुपये राशि इनको दी गई है। अब इन्होंने किया क्या? देखिए, जो डॉक्टर प्रियंका सोनी हैं, जो डीसी हैं, उन्होंने मतलब
महिलाओं के लिए जो है मुख्य तौर पे हुनर बुथ रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया है। इसके साथ साथ जो हम बात करें, कुमारी सुमेधा धानी एमडीयू की प्रोफेसर, उन्होंने भी सामाजिक रूप से बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं समाज के लिए, तो उन दोनों को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले में तैयार गीता संग्रहालय के पहले चरण का उद्घाटन किया? करनाल, अम्बाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के अंदर जो है गीता संग्रहालय के पहले चरण का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे जो लागत है वो है 5 करोड़। कितनी? 5 करोड़। ठीक है, 5 करोड़। और ये लगभग 25 स्क्वायर फीट के अंदर इसका जो है म्यूजियम और संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। तो कुरुक्षेत्र जो धर्मनगरी है, ठीक है, यहाँ पर हम बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था यहाँ पे। ठीक है, कुरुक्षेत्र जहाँ पे महाभारत का 950 ईसा पूर्व यहाँ पे कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसमें पांडवों की विजय हुई थी। और ये युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। ठीक है, ये बातें आप साथ साथ नोट कर सकते हैं। कौन सा राज्य ग्रामीण सड़क निर्माण में लक्ष्य पाने वाले देश का पहला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा। हरियाणा जो राज्य है, इसने जो है प्रथम जो पहले चरण की हम बात करें, इसके अंदर जो टारगेट था वो किसने अचीव किया है? हरियाणा ने। हरियाणा ने 383.5 जो 58 करोड़ 383.58 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर 690 किलोमीटर जो सड़कें हैं, ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया है। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका हरियाणा राज्य। चलिए, हरियाणा सरकार द्वारा बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन जो है, पॉवर्टी लाइन है, उसमें परिवार में पहली बेटी होने पर कितने रुपए देने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। बीपीएल परिवार में पहली बेटी होने पर कितने रुपए देने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर 11,000, 21,000, 31,000 या फिर 51,000। तो देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर हम बात करें तो इसमें जो है टोटल जो किसकी बात की गई है? पहली बेटी की पे बात की गई है रुपए देने की। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 21,000 रुपये। कितने रुपए देने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर जो घोषणा की गई है वो कितनी की गई है? 21,000 रुपये की। अब ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो किस योजना के तहत दी जाएगी? तो आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत LIC के अंदर सरकार इन्वेस्ट करेगी जो SC हैं, BPL परिवार हैं उनको, और LIC में, और जब वो एज है 18 वर्ष हो जाएगी तो वो ब्याज सहित वो राशि दी जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21,000। इसके साथ साथ जो अन्य वर्ग हैं, अन्य वर्ग जिनकी आय 1,80,000 से कम है, उन वर्गों को भी, ठीक है, 21,000 रुपये मिलेंगे। कंडीशन है उसमें किस पे? अन्य वर्गों को दूसरी और तीसरी बेटी पे उनको 21,000 रुपये दिए जाएंगे यदि उनकी जो परिवार आय है वो 1,80,000 से कम है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट है, हरियाणा में 2022-23 में कितने सोलर पंप लगाने का टारगेट है? यहाँ पर बात आई है सोलर पंप की। देखिए यहाँ पर 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका 50,000 सोलर पंप लगाने का जो है टारगेट रखा गया है। इसमें 75% की सब्सिडी अनाउंस की गई है, जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट है वो 45% और 30% है। इसमें जो स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर 75, स्टेट है 45 और 30 देता है आपको सेंटर गवर्नमेंट। तो यहाँ पे 75% की सब्सिडी दी जाती है और 50,000 का लक्ष्य रखा गया है। पिछले 7 वर्षों की मैं बात करूँ तो इसमें लगभग जो है 25,897 नए सोलर पंप लगाए गए हैं। ठीक है, समझ आ गया। इसके साथ साथ यदि गांव में सोलर इन्वर्टर बैटरी जो रखवाई जाती है उसमें 300 और 500 वाट का यदि कोई कनेक्शन लेता है तो उस पर भी 300 वाट पे 6,000 की और 500 वाट पे 10,000 की सरकार है वो आपको अनुदान के रूप में देती है। समझ आ गया। और तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हरियाणा के बिजली मंत्री कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। मुख्यमंत्री विवाह शगुन के तहत दी जाने वाली राशि में हरियाणा राज्य कौन सा स्थान है?
विवाह शगुन योजना है उसके तहत राशि दी जाती है, उसमें कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो एक बात बता दूं मैं, पहला स्थान है। कितनी राशि दी जाती है? 71,000 रुपये दिए जाती हैं। सबसे ज़्यादा हरियाणा में मिलते हैं। यूपी में 51,000 मिलते हैं, पंजाब में भी 51,000 रुपये, एमपी में भी 51,000, दिल्ली में 30,000 रुपये, हिमाचल में 31,000 रुपये और हरियाणा में 71,000 रुपये दिए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि सामूहिक और दिव्यांग विवाह होता है तो उसमें 51,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके साथ साथ यदि पति पत्नी में कोई दिव्यांग है तो उसको भी 51,000 रुपये दिए जाते हैं शादी के लिए। और कोई स्पोर्ट्स वोमेन है लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि उसकी आय 1,80,000 से कम हो तो उसको 31,000 रुपये दिए जाएंगे। ये भी आप नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने PADMA, ठीक है, ये क्या है? प्रोग्राम, पी से क्या हो गया आपका? प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट फॉर MSME जो है एडवांसमेंट। ये जो है कार्यक्रम में कितने करोड़ रुपए का निवेश आने का अनुमान है? 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 30,000 करोड़ या फिर 35,000 करोड़? तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका 25,000 करोड़ रुपए का निवेश आने का इसमें अनुमान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। हरियाणा में कितनी मोबाइल अंत्योदय आहार कैंटीन योजना की शुरुआत की जाएगी? 100, 200, 300, 400? आपने सुना होगा ये अंत्योदय आहार कैंटीन योजना, जिसके इसमें जो है मतलब 5-10 रुपए में जो खाना दिया जाता है। तो ऐसी कितनी होंगी भाई? 100 होंगी। कितनी होंगी? 100 स्थानों पे जो है वैन टाइप उनके बना के वो खड़ी की जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सस्टेनेबिलिटी के मामले में कौन सा शहर पहले स्थान पे? हिसार, करनाल, गुरुग्राम, अम्बाड़ा? तो हरियाणा का सबसे जो साफ सुथरा शहर है करनाल, हरियाणा का पेरिस जिसे कहा जाता है, CM सिटी। ठीक है, तो इसको जो है ईज ऑफ लिविंग सस्टेनेबिलिटी के अंदर प्रथम स्थान मिला है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने पर किस हरियाणवी को ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा क्या? पूनम रानी, धौली देवी, परवीना या कमलेश? तो राइट है परवीना। परवीना इसमें आपका राइट हो जाएगा। हरिता गांव की है ये, हिसार के हरिता गांव की परवीना। और इनको जो है 2013 के अंदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी इनको जो है मेडल से सम्मानित किया था। परवीना जो है को इसके अंदर जो है हम बात करें, ये जयपुर के अंदर इसको अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह के अंदर इनको जयपुर के अंदर इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सेक्स रेशियो में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर किस जिले को प्रथम पुरस्कार मिला है? सिरसा, भिवानी, सोनीपत, पानीपत? तो यहाँ पे राइट हो जाएगा जो सिरसा है उसको फर्स्ट जो है स्थान दिया गया है। किसको दिया गया है? सिरसा को फर्स्ट पोजीशन आई है सिरसा की सेक्स रेशियो की हम बात करें तो। क्लियर है, समझ आ गया यहाँ तक आपको अच्छे से? तो फर्स्ट आपकी पोजीशन किसकी होगी? आपकी सिरसा की होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। हाँ, इसमें आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सेकंड पोजीशन पे कौन सा जिला रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट, हरियाणा में राज्य स्तरीय पोषण में किस जिले को प्रथम स्थान दिया गया है? नूह, महेंद्रगढ़, पंचकुला, पलवल? तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका नूह। मेवात बोलते थे जिसको पहले, उसको प्रथम, इसके तहत इनको 2 लाख रुपए जो है राशि दी गई। दूसरा स्थान आता है महेंद्रगढ़ का, महेंद्रगढ़ को 1 लाख रुपए की राशि दी गई। तीसरा स्थान आता है आपका पंचकुला का, पंचकुला को 50,000 रुपये की राशि दी गई। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर किसे कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार प्रदान किए गए? कांता, कृष्णा, सुरता, आशा? तो आशा जो रेवाड़ी की आशा है, इनको जो है कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार दिए गए हैं 8 मार्च को, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पे, और राशि के रूप में इनको 50,000 रुपये की राशि दी गई है। क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में महिलाओं के लिए कौन सा इमरजेंसी व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं? महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यदि आप कोई भी शिकायत करते हैं तो उनके लिए एक तो इमरजेंसी जो है एक कॉल टोल फ्री नंबर होता है, आपको याद हो तो, वो होता है हेल्पलाइन नंबर है 181। तो इससे जुड़ा हुआ पीछे 181 आता है 94,789 13,181 947891381181। तो ये जो है व्हाट्सअप नंबर है और ये हेल्पलाइन नंबर है 181। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने एकड़ ज़मीन वाले किसानों को इसका लाभ मिलेगा। 1, 2, 3, 4। तो 3 एकड़ या इससे कम वाले जो हैं उनको ये इसका लाभ दिया जाएगा आयुष्मान भारत योजना का। फिर बात करते हैं हरियाणा के जिले में गूगल ऑफिस की तर्ज पर एक मातृत्व कक्ष बनाया जाएगा। अम्बाड़ा, हिसार, रोहतक, भिवानी। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा हिसार। तो हिसार के अंदर लघु सचिवालय है, वहाँ पे जो भी कर्मचारी हैं तो हाल ही में उनको जिनको किन्हीं को बच्चा हुआ है तो वो माता उसमें रेस्ट भी कर सकती है। एक कक्ष बनाया गया है, एक मातृत्व कक्ष, जिसमें अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, आराम कर सकती है, रेस्ट कर सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हाल ही में सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। नीरज शर्मा, निर्मल रानी, उपरोक्त दोनों, कमलेश ढांडा। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका नीरज शर्मा और निर्मल रानी दोनों, उपरोक्त दोनों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। वर्ष 1971 के युद्ध में शामिल T-55 टैंक का अनावरण किस जिले के गांव बापोड़ा भिवानी। ठीक है, डॉक्टर वीके सिंह का नाम सुना होगा आपने, जनरल वीके सिंह, उनका गांव है बापोड़ा। ठीक है, बापोड़ा कहाँ पे पड़ता है। चरखी दादरी, हिसार, भिवानी, झज्जर। तो ये भिवानी के अंदर जो है 1971 के युद्ध में शामिल T-55 टैंक का अनावरण कहाँ किया गया, बापोड़ा। ठीक है, बापोड़ा के जहाँ पर सबसे बड़ा जो है वाटर वर्क्स का भी निर्माण हुआ था बापोड़ा के अंदर, आपको ध्यान हो तो। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट नंबर 7। ये सीरीज़ कंटिन्यू ऐसे चलती रहेगी। आपसे एक गुजारिश है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें ज़रूर। अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे भी लगा सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह में भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप पे भी, क्योंकि ये सीरीज़ बड़ी मेहनत के द्वारा बनाई जा रही है और आपको इसका बेनिफिट हो। आप जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको इसका बेनिफिट हो, यही मेरा मोटिव है। तो आज के लिए आपका आज का जो क्वेश्चन है वो है, जो फल्गु तीर्थ है स्थल है वो कहाँ स्थित है। पानीपत, हिसार, कैथल, भिवानी। कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे कमेंट करेंगे जो भी देख रहे हैं, और लाइक ज़रूर करें। देखिए मुझे ये पता चलना चाहिए कि कितने बच्चे हैं वो सीरियसली पढ़ रहे हैं। तो जो बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, जिसको इसका बेनिफिट हो रहा है, तो वो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, तो इससे मुझे पता चल जाएगा। PDF की बात करूँ तो इसको टेलीग्राम से ले सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। ठीक है।